नमस्कार दोस्तों। आरएएस मेंस 2026 जीएस पेपर थर्ड, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन। पिछले वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि कुछ प्रश्नों पे चर्चाएं करूंगा आपसे छोटे-छोटे से वीडियोस के माध्यम से, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कैसे आंसर लिखना है। कुछ वीडियो मैंने ऐसे डाले हैं कि आपको ये आइडिया लग पाए कि कैसे पढ़ना है, तो वो थोड़े बड़े-बड़े वीडियो, डेढ़-डेढ़ घंटे के वीडियो जो यहाँ क्लास हम लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दिल्ली में, वो वीडियो भी डाले ताकि आपको ये पता लगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। और अब कुछ मैंने कहा था कि मैं कुछ आपको ये भी आइडिया दूँगा कि कैसे आंसर लिखना है। 50 शब्द और 150 शब्द के प्रश्न हैं, कुछ पुराने पीवाईक्यू उठाऊँगा, कुछ और अपनी तरफ से भी प्रश्न। तो आज के लिए एक प्रश्न है, जो आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ मेरे ख़्याल से 2024 में, जो आपका सबसे लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 50 शब्द में एक प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। 50 शब्द में आपको जवाब देना है। एलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे आरएएस मेंस 2024, या जो भी रहा हो ईयर, मेरे ख्याल से जितनी मुझे जानकारी है कि 24। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में अंतर बताना। हम अब पूरा जब लोक प्रशासन आप पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, मेरा ही अगर आपने रिकॉर्डेड क्लास लिया है तो देख रहे होंगे, उसमें संगठन के नियम हैं। लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण था 1927 से 37, जिसका नाम था सिद्धांतों का स्वर्णकाल। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक जैसे विद्वानों ने प्रशासन के सर्वव्यापी नियम दिए थे। फ्योल ने 14 नियम, गुलिक ने 10 नियम और विक ने 8 नियम। उन्हीं में से 2 नियम थे प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। बल्कि एक और नियम है केंद्रीकरण, जो ये जुड़े हुए, मतलब नियम तो कई सारे हैं, लेकिन केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और प्रत्यायोजन ये आपस में जुड़े हुए नियम हैं। केंद्रीकरण क्या होता है कि जब हम संगठन के शीर्ष पर या शीर्ष के समीप सारी सत्ता का जमाव कर देते हैं। संगठन के शीर्ष पर सत्ता का जमाव हो तो उसे केंद्रीकरण कहा जाता है। विकेंद्रीकरण होता है कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का वितरण हो। संगठन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का वितरण हो तो कहते हैं विकेंद्रीकरण। और दोनों के बीच की स्थिति होती है प्रत्यायोजन। कार्यभार को कम करने के लिए कार्यों का सत्ता सहित हस्तांतरण करना, इसे कहा जाता है डेलीगेशन। मैं चूंकि टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, डिटेल डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मेरा पर्पज बस संक्षेप में ये बताना है कि कैसे आपको जब इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनको टैकल करना है। अच्छी समझ जरूरी है, अच्छा नोट जरूरी है, लेकिन फिर आपको प्रश्नों का अभ्यास भी जरूरी है। केंद्रीकरण में क्या होता है कि सारी सत्ता संगठन के शीर्ष पे होती है, तो शीर्ष पे बैठे व्यक्ति का वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है और वैसी स्थिति में उसे प्रत्यायोजन या डेलीगेशन का सहारा लेना पड़ता है। वो अपने कार्यभार को कम करने के लिए कार्यों का हस्तांतरण करता है, तो उसे हम प्रत्यायोजन या डेलीगेशन कहते हैं। प्रत्यायोजन में क्या होता है कि वो काम तो ट्रांसफर कर देता है दूसरे को, लेकिन जिम्मेदारियां ट्रांसफर नहीं कर पाता है, जिम्मेदारियां उसी की रहती हैं। प्रत्यायोजन में कार्य सौंपे जाते हैं, सत्ता सौंपी जाती है। प्रत्यायोजन की पूरी एक प्रोसेस होती है। उसमें कार्य सौंपे जाते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए सत्ता भी सौंपना ज़रूरी होता है। हम किसी व्यक्ति को कोई काम दे दें, पूरा करने के लिए पर्याप्त पावर और पैसा नहीं दें, वो व्यक्ति समय पर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, तो सत्ता सौंपनी होती है, संसाधन सौंपने होते हैं। और उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है, उत्तरदायित्व सौंपा नहीं जाता है। नए सिरे से उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। अंतिम उत्तरदायित्व उसी का रहता है जिसके मूल रूप से काम है। तो प्रत्यायोजन की प्रक्रिया के ये 3 चरण होते हैं। वो हम समझते हैं, डिटेल पढ़ते हैं जब।
और विकेंद्रीकरण क्या होता है? जैसा अर्थ पीछे मैंने बताया कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का वितरण करना। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्यायोजन में कार्य सौंपेंगे, सत्ता सौंपेंगे, उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे या कहें कि उत्तरदायित्व तो नहीं सौंपेंगे। और जब उत्तरदायित्व भी सौंप दिया जाए तो ये बन जाता है विकेंद्रीकरण। बेसिक डिफरेंस यही होता है दोनों में कि प्रत्यायोजन में काम और सत्ता सौंपी जाती है, उत्तरदायित्व नहीं। और विकेंद्रीकरण में उत्तरदायित्व भी सौंप दिए जाते हैं। हमारे देश में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, हम कहते हैं विकेंद्रीकरण का एक आदर्श उदाहरण है। कार्य भी सौंपे, सत्ता भी सौंपी और उत्तरदायित्व भी बनाए, हमने दिया है उनको। तो मूल अंतर ये है, हमने डेफिनेशन बता दी। कार्यभार को कम करने के लिए कार्यों का हस्तांतरण प्रत्यायोजन है, जिसमें कार्य के साथ सत्ता तो सौंपी जाती है लेकिन उत्तरदायित्व नहीं। संगठन के विभिन्न स्तरों पे सत्ता का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण है, इसमें कार्य और सत्ता के साथ साथ उत्तरदायित्व भी सौंपा जाता है। करीब 30 शब्द हो गए आपके। मूलभूत अंतर हो गया। और एक अंतर बता दिया कि प्रत्यायोजन साधन है और विकेंद्रीकरण साध्य है। जब तक प्रत्यायोजन नहीं होगा तब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा। या कहें कि विकेंद्रीकरण करना है तो प्रत्यायोजन तो करना ही पड़ेगा पहले उसमें। तो प्रत्यायोजन के माध्यम से ही हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो विकेंद्रीकरण होगा। तो प्रत्यायोजन साधन होता है, विकेंद्रीकरण साध्य होता है। दूसरा एक अंतर बता दिया। तीसरा और एक अंतर बता दिया कि विकेंद्रीकरण में प्रत्यायोजन शामिल है लेकिन प्रत्यायोजन में विकेंद्रीकरण शामिल हो ये जरूरी नहीं है। हो गया देखो 50 शब्द। 3 प्रमुख अंतर बता दिए हमने। हो गया आंसर। तो इस तरह से टू द पॉइंट आप आंसर लिखेंगे। 5 में से पूरे 5 नंबर मिलेंगे आपको, पौने 5 भी नहीं होंगे। लेकिन अब इसके लिए पहले तो समझ होनी पड़ेगी आपके पास कि होता क्या है प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण क्या होता है। समझा नहीं सकते हम आपको 2 मिनट 5 मिनट में ये बात। समझने के लिए तो पूरा प्रॉपर हमें पढ़ना पड़ेगा प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण। तो जब समझ होगी, नोट्स होगा तो फिर आंसर हम लिख पाएँगे अपने डिमांड के अकॉर्डिंग कि 50 शब्द हैं या 150 शब्द हैं उसमें। हम चित्रात्मक प्रस्तुति कर देंगे और अच्छा हो जाएगा। केंद्रीकरण में क्या होता है कि कार्य प्लस सत्ता प्लस उत्तरदायित्व तीनों संगठन के शीर्ष पे होते हैं तो कहते हैं हम केंद्रीकरण। उत्तरदायित्व शीर्ष पे रहे, कार्य और सत्ता नीचे आ जाए तो कहते हैं प्रत्यायोजन। और जब कार्य, सत्ता और उत्तरदायित्व तीनों नीचे आ जाएं तो कहते हैं विकेंद्रीकरण। हमने चित्र बना दिया, 4-5 शब्द खर्च हुए चित्र में, बात और क्लियर हो गई। अब बताइए आप 5 में से 5.5 नंबर मिलेंगे। चलो 5.5 तो मैं व्यंग मतलब मजाक कर रहा हूँ, 5 में से पूरे 5 मिलेंगे, कहीं कटने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमने चीज़ों को पढ़ लिया, समझ लिया, आंसर लिख दिया, तो वैसे बच्चों का खेल नहीं है एग्ज़ाम, लेकिन आपके लिए ज़रूर हो जाएगा बच्चों का खेल। कम से कम जो ये वाला सेक्शन है पब्लिक एडमिशन वाला वो तो हो जाएगा। तो प्रत्यायोजन बनाम विकेंद्रीकरण क्या होता है, अंतर क्या है, हमने एक ही साथ दोनों को 50 शब्द में 3-4 प्रमुख अंतर बताते हुए बिल्कुल 50 शब्द में ही अपनी बात कह दी हमने।